नमस्कार दोस्तों, क्लासमेट में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित निबंध योग की शक्ति का सारांश। इसको पूरे विस्तार के साथ चर्चा करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। योग की शक्ति हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित डायरी है, जिसकी रचना 31 मई 1952 में उन्होंने की थी। जब वे योग पर आधारित किताब पढ़ रहे थे, तो उन्होंने जो अनुभव किया उसका उल्लेख अपनी दैनिक जीवन में किया। उन्होंने अनुभव किया कि जो कुछ भी वो पढ़ रहे हैं वो पहले भी पढ़ चुके हैं और महसूस कर चुके हैं। बच्चन जी अपनी डायरी में योग की शक्ति का विस्तार से वर्णन किया है। तो आइए इस चैप्टर का सारांश देख लेते हैं। योग की बात हो और पतंजलि को याद न किया जाए, यह तो असंभव है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग शास्त्र में योग की विशेषताओं को 195 श्लोकों में लिपिबद्ध करने का कार्य किया गया है। हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है, योगा इज कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ माइंड, अर्थात योग के माध्यम से चित्त अथवा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। योग के अभ्यास से विलक्षण शक्तियों की प्राप्ति होती है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 योग के अंग हैं। श्रीमद् भगवद गीता में योग को ज्ञान का रक्षक कहा गया है। विद्या योगेन रक्षति, अर्थात ज्ञान की रक्षा योग से होती है। बच्चन जी अपनी डायरी में योग की शक्ति का विस्तार से वर्णन किया है कि योग चित्त अथवा मन की क्रियाओं को नियंत्रित करता है और योग को मनोवैज्ञानिक दृष्टि माना है। उनका मानना है कि यूरोप का मनोविज्ञान यहीं तक आकर रुक जाता है, लेकिन भारतीय मनोविज्ञान चित्त अथवा मन की क्रियाओं के विश्लेषण पर समाप्त नहीं होता। वह उन्हें अनुशासित, संयमित और वशीभूत करने की विधि भी खोजता है। चित्त को वश में करने के 2 उपाय हैं, जिसमें से एक है अभ्यास और दूसरा है अनासक्ति। योगी या साधक इसी माध्यम से अपने चित्त अथवा मन को नियंत्रित करते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र में इस बात का उल्लेख है कि योग से चित्त को अनुशासित, संयमित और वशीभूत किया जा सकता है। योग की शक्ति के अंतर्गत 2 प्रकार के योग का वर्णन है, जिसमें पहला है हठ योग और दूसरा है राजयोग। हठ योग, बच्चन जी ने अपनी डायरी में हठ योग का उल्लेख किया है। हठ योग शरीर पर अधिकार करना सिखाता है। योग शास्त्र में एक पद्धति चलन में है जिसे हठ योग कहते हैं। बड़े बड़े तपस्वी इसी हठ योग का मार्ग अपनाते हैं। हठ योग उनकी साधना का महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। राजयोग, बच्चन जी ने लिखा है, राजयोग चित्त को अनंत में मिला देता है। अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर कुछ मनुष्य अपने चित्त पर नियंत्रण नहीं रखते। ऐसे मनुष्य योग के जानकार होकर भी योग के सुख की प्राप्ति नहीं कर पाते। योग हमें सिखाता है कि योग से चित्त को वश में करके सब कुछ वश में किया जा सकता है। योग ये मानकर चलता है कि कोई ऐसी वस्तु नहीं जिस पर मन हावी न हो जाए। मन को वश में करके सब कुछ वश में किया जा सकता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि की सीढ़ियों पार करना पड़ता है। किसी वस्तु पर चित्त को स्थिर कर लेना धारणा कहलाता है। चित्त और वस्तु का एक हो जाना ध्यान कहलाता है। चित्त और वस्तु के एक होने की चेतना भी न रहे, केवल आत्म चेतना रह जाए, समाधि कहलाता है। जब योगी का मन इतना सज जाए कि उसे किसी वस्तु पर स्थिर करना सरल हो जाए, अर्थात धारणा की अवस्था से, तब उसमें शक्ति का आना प्रारंभ हो जाता है। और समाधि की अवस्था तक पहुंचकर जब वह अनंत चित्त से अपने को एक कर लेता है, तब वह सर्वशक्तिमान हो जाता है। धारणा सिद्ध से वह भूत, भविष्य, वर्तमान को देख सकता है, हवा में उड़ सकता है, अदृश्य हो सकता है, अपने शरीर को छोड़कर दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है, दूर की वस्तु को पास ला सकता है, जो साधारण दृष्टि से अदृश्य है उसको भी देख सकता है, आग और पानी पर चल सकता है। कहने का तात्पर्य है कि
उसे 8 सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। ऐसी शक्तियों को प्राप्त कर उनका प्रदर्शन करने वाला योगी पूर्ण समाधि के पहले ही रुक जाता है। सच्चा योगी सांसारिक प्रलोभनों पर रुकता नहीं है। सच्चे योगी को जब ये शक्तियां प्राप्त होने लगती है, तब वह उन पर रुके बिना अंतिम अवस्था को प्राप्त करने के लिए आतुर हो जाते हैं। उद्देश्य अथवा केंद्रीय भाव। योग क्रोध, अवसाद और चिंता जैसी नकारात्मक भावनाओं को दूर करने का एक साधन है। योग के द्वारा आत्मबल बढ़ाया जाता है और मन को एकाग्र किया जाता है, जिससे मन की चंचल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। योग का मूल संदर्भ आध्यात्मिक विकास अभ्यास है, जिसका उद्देश्य शरीर और मन को आत्मनिरीक्षण करने और अपनी प्रकृति के प्रति जागरूक होने के लिए प्रशिक्षित करना है। योग का मूल उद्देश्य व्यक्ति में विवेक, जागरूकता, आत्मनियमन और उच्च चेतना विकसित करना है। तो दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल क्लासमेट को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।